बस लोगों को भ्रमित करना कि हम घर में घुस करके मारते हैं। अरे पाकिस्तान के लोग आतंकवादी आकर के रोज आपके घर में घुस के आपको मार रहे हैं, आपके सैनिकों को मार रहे हैं। और 2-4 साल में चुनाव के आसपास एक आप जाके उनके घर में कोई हमला कर दो, अब उसकी वाह वाही 5 साल लूटते रहो। समाज को दिशा भ्रमित नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर भी हमारी सरकारें कायरों की तरह जीवन जीती है। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। क्या कर रही है भारत सरकार? कुछ नहीं कर पा रही, शांत बैठी है, क्योंकि डर है कि अगर हम ऐसा उनके विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो अरब कंट्रियों से जो हम अपने गले में सम्मान पहन लेते हैं, वो सम्मान हमको नहीं मिलेगा। अमेरिका नहीं परवाह करता ऐसी चीजों की। उसका एक नागरिक मारा जाता है, वो 10 नागरिकों को मारता है जाकर के। यहां तो बस कहेंगे हम अपनी बाढ़ लगा रहे हैं। अरे पाकिस्तान क्यों नहीं बाढ़ लगा रहा? बांग्लादेश क्यों नहीं बाढ़ लगा रहा कि इतना बड़ा देश है कहीं हम पर हमला ना कर दे? हम कब तक ऐसा जीवन जिएंगे? और कहते हैं हिंदुत्व की सरकारें चल रही हैं। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, केंद्रीय कार्यकर्ता जब कुछ मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, जाकर के उनके नफा मुक्ति के लिए चर्चा करते हैं, चूंकि मैंने कहा अभी अभियान चलाइए, धीरे धीरे मिलिए उनसे, बात कीजिए कि नफा मुक्ति का, जब नफा मुक्ति बात की जाए, अरे नफा मुक्ति एक कोने में रखो, अभी दूसरी बात बताओ, दूसरी बात करो। जिस चीज को तुम नफा मुक्ति की बात एक कोने में रखने की बात कह रहे हो, वही नफा मुक्ति की बात तुम्हारे सर का काल बनेगी। सत्ताएं कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, यदि वे ताकतवर अनीति, अन्याय, अधर्म के बल पर खड़ी की गई हैं, तो अनीति, अन्याय, अधर्म की उम्र लंबी नहीं होती। अतः अपने आप को और चेतनता के साथ हमें अपने लक्ष्य से डिगना नहीं। मैंने जो एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, किसी की परवाह नहीं की, न तब, न आज, न भविष्य में करूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर अडिग हूं और उसके लिए कहता नहीं, दिन रात और रत रहता हूं, करता हूं। 24 घंटे में मात्र 2.5 से 3 घंटे की नींद लेता हूं कि तड़पती कराहती मानवता के लिए कुछ कर सकूं, कुछ दे सकूं, पुनः साधक और साधिकाएं तैयार कर सकूं, पुनः उस भक्ति काल के युग का प्रारंभ हो, शक्ति काल के युग का प्रारंभ हो, जिस तरह के कालों का हम वर्णन सुनते चले आए हैं कि एक एक नारियों में क्षमता थी कि सूर्य की गति को रोक देती थी, देवताओं को पालने में शिष्य बनाकर के पालने में झूलने की ब्रह्मा विष्णु महेश को बाध्य कर देती थी।